आप शेयर बाजार में सेफ तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ब्लू चिप स्टॉक जरूर खरीदने चाहिए। ये देखिए, इस ब्लू चिप स्टॉक ने आपको कुल मिलाकर 29,244% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ भी देखिए, ये वाले ब्लू चिप स्टॉक ने टोटल 27,252% के रिटर्न्स दिए हैं। अब आखिर ये इतने रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स कौन से हैं, ये मैं आपको सीरीज में आगे बताऊंगा। अगर आप इन शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा काफी सेफ रहता है दूसरे शेयर्स के मुकाबले। साथ के साथ ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को भी देती हैं। पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो रिस्क हमारा हाई रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। वहीं पर ब्लू चिप स्टॉक्स आपके रिस्क को कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि भैया आखिर ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं। आज इस सीरीज में हम सीखेंगे कि इसके अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं, कैसे आप किसी भी ब्लू चिप स्टॉक को पहचान सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सीरीज को देखने के बाद इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी सेफ तरीके से शेयर बाजार में पैसा कमा सकें। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे मुख्य सवाल की तरफ कि आखिर असल मायने में ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स जनरली उन कंपनीज के स्टॉक्स को कहते हैं जो कि सालों से बिजनेस कर रही हैं, काफी हाई रेप्यूटेशन है उनकी, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को देती आ रही है और जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, यानी कि कोई ज्यादा केसेस इनके ऊपर नहीं हुए, कोई भी ज्यादा लफड़े इन कंपनीज के अंदर नहीं हुए हैं। ब्लू चिप स्टॉक वाली कंपनीज का मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और जनरली ये देखा जाता है कि ऐसी कंपनीज अपने सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर होती हैं। इन स्टॉक्स की बात करें तो पेनी स्टॉक से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पेनी स्टॉक में जहां पर मार्केट कैप बहुत ही कम होता है, वहीं पर ब्लू चिप स्टॉक में मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा होता है। पेनी स्टॉक में हम पैसा लगाते हैं तो हमको डर लग रहा होता है, वहीं पर ब्लू चिप स्टॉक में हम पैसा लगाते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी संतुष्टि रहती है, हम थोड़े से सेफ फील करते हैं। ब्लू चिप स्टॉक वाली कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनका जो शेयर प्राइस है काफी हाई होता है, यानी कि काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर अच्छी कंपनीज आती हैं, बड़ी कंपनीज आती हैं जिनके शेयर का प्राइस ज्यादा होता है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आज शेयर का दाम 2000 है तो कल जाके 1500 हो जाएगा। यहाँ पर जो शेयर के प्राइस में उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ही कम होता है। वैसे तो ब्लू चिप स्टॉक को पहचानने का कोई भी पर्टिकुलर पैरामीटर है नहीं, लेकिन इन्वेस्टर्स के अंदर से ही एक पैरामीटर निकल के आता है जो कि कहता है कि हर एक वो कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में आ सकती है। अगर उसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से कम है तो पहली कंडीशन को ही वो सेटिस्फाई नहीं करती है। हालांकि आपको यहाँ पर एक चीज जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके बलबूते पे किसी भी ब्लू चिप स्टॉक को शॉर्टलिस्ट नहीं करना है। इसको पहचानने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी अपन अगले पार्ट्स में बात करेंगे। अब सीरीज में आगे बढ़ने से पहले अपन ब्लू चिप स्टॉक और पेनी स्टॉक का एक बढ़िया वाला कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ब्लू चिप स्टॉक में आपका पैसा 100%, 200%, 400% नहीं बढ़ सकता है। इतनी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर पेनी स्टॉक के अंदर आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक में इतने ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ब्लू चिप स्टॉक के अलग फायदे हैं। आप नेस्ले का शेयर चेक कर सकते हैं, इसने कितने ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसके अलावा अगर आप पुरानी कंपनीज की लिस्ट देखेंगे तो वहां पर आपको नेस्ले देखने को मिल जाएगा। 150 साल पुरानी ये कंपनी है और 150 साल से टिकी हुई है। अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे ही तो होते हैं जो कि लंबे समय के लिए टिके रहते हैं और आपका पैसा यहां पर सेफ रहता है और साथ ही साथ आपका पैसा यहां पर बढ़ता भी रहता है। हालांकि आपका पैसा 1-2 साल में 2 गुना 3 गुना नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपको काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। डाबर की बात करें तो 140 साल पुरानी कंपनी है। ब्रिटानिया की बात करें तो 130 साल पुरानी कंपनी है। ब्रिटानिया के शेयर की बात करें तो पिछले 20 सालों में 22% के कंपाउंडेड रेट से ग्रो हुआ है। डाबर इंडिया का स्टॉक भी पिछले 20 साल से 20% के रेट पे ग्रो होता आ रहा है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया है कि ब्लू चिप स्टॉक के अंदर रिस्क कम होता है और पेनी स्टॉक के अंदर रिस्क ज्यादा होता है। बात करें लिक्विडिटी की तो वो भी ब्लू चिप स्टॉक के अंदर ज्यादा होती है। ब्लू चिप स्टॉक को खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो
आपको शेयर्स को बेचने और खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पेनी स्टॉक की बात करें तो अच्छे पेनी स्टॉक्स के अंदर तो ठीक ठाक लिक्विडिटी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन ऐसी अनसुनी कंपनीज जो कि जिनके शेयर्स को कोई खरीदता नहीं है तो वहां पर आपको लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। लिक्विडिटी ज्यादा होने का ये फायदा होता है कि जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े, आप अपने स्टॉक को बेचना चाहते हो, तो अगर लिक्विडिटी हाई है तो आप जल्दी से अपने स्टॉक को बेच पाएंगे। अब देखिए, वैसे तो हर एक वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस काफी अच्छा है, उसको आप एज अ ब्लू चिप स्टॉक क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपन गूगल का इस्तेमाल करेंगे। अपने फोन के अंदर आपको गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर अपन को टाइप करना है बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स इन इंडिया, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे इसके बाद में अपन को किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। एग्जाम्पल तौर पे मैं ग्रो की वेबसाइट को खोल लेता हूं। यहां पर आपको ब्लू चिप स्टॉक की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। आप अगर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक भी देखने को मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने इंडस्ट्री के हिसाब से हर एक इंडस्ट्री में से एक ब्लू चिप स्टॉक को यहां पर ऐड कर रखा है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर अपन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, एफएमसीजी की कंपनीज मिल जाएंगी, पेंट की कंपनीज मिल जाएंगी। तो हर एक सेक्टर में से इन्होंने वहां की दिग्गज कंपनी को उठा के यहां पर डाल दिया है। मैंने आपको सीरीज की शुरुआत में 2 स्टॉक्स दिखाए थे, उसमें से एक स्टॉक था अपना HDFC और दूसरा स्टॉक था अपना एशियन पेंट्स। ये कंपनीज आपको अपनी तरफ से चेक जरूर करनी है। आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको फैक्टर्स भी दे रखे हैं कि कौन से फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आप ब्लू चिप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अगले पार्ट में अच्छे ब्लू चिप स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। अब चलिए इस पार्ट के अंदर हम एक अच्छे ब्लू चिप बैंकिंग स्टॉक को चेक करते हैं। हमेशा की तरह आपको अपने गूगल के ऊपर आ जाना है, यहां पर आपको टाइप करना है टिकर टेप। टिकर टेप की बात करें तो इस वेबसाइट की मदद से आप स्टॉक्स को बड़ी आसानी से एनालाइज कर पाते हैं। अपन यहां पर बैंकिंग सेक्टर के ब्लू चिप स्टॉक की बात कर रहे हैं तो अपन HDFC बैंक के स्टॉक को सर्च करेंगे। यहां से आप इस शेयर के 1 महीने का चार्ट, 1 साल का चार्ट, 5 साल का चार्ट या फिर मैक्सिमम की शुरुआत से इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं उसका चार्ट भी चेक कर पाएंगे। नीचे आके आपको इसका PE रेशो देखने को मिल जाएगा, साथ के साथ PB रेशो भी देखने को मिल जाएगा। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो आपको ऊपर अलग से एक फाइनेंशियल्स का टैब देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली यहां पर फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहां से अपन इसके प्रॉफिट्स, इसकी बैलेंस शीट, सारी चीजों को देख लेंगे। देखिए, हो सकता है कोई ब्लू चिप स्टॉक अभी के समय पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल के देगा। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर अपन को कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर पहला है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद में है बैलेंस शीट और उसके बाद में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम की बात करें तो नीचे आके आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक तो टोटल रेवेन्यू चेक करना है और इसके बाद में आपको नेट इनकम चेक करना है। टोटल रेवेन्यू का मतलब कंपनी को अपनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, यानी कि एक तरीके से अपनी सेल्स के बदले कितना पैसा आया। जितना पैसा उनके पास आया उसमें से काफी सारे खर्चे हुए, टैक्स गया, ये गया, वो गया, सब कुछ काटने के बाद आपके पास कितनी इनकम बची उसको हम कहते हैं नेट इनकम। तो आप देख पाएंगे HDFC बैंक की जो नेट इनकम है और जो टोटल रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 से कंपेयर करेंगे तो इनका नेट इनकम भी बढ़ी है और इनका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है। अगला होता है बैलेंस शीट। आपको मेक श्योर करना है कि कंपनी की टोटल एसेट्स बढ़नी चाहिए, यानी कि कंपनी को अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। थोड़ी बहुत बढ़ती हैं तो चलता है और अगर स्टेबल रहती हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद में आपको कंपनी का कैश फ्लो चेक करना चाहिए। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में है तो काफी बढ़िया बात है। अब भैया यहां पर एक मेजर सवाल आता है कि आखिर कौन से इन्वेस्टर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने पैसे के ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहता है, लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ चाहता है, तो आप यहां पर ब्लू चिप स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग पैरामीटर्स यहां पर आ जाते हैं। आपको यहां पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलते हैं, साथ के साथ आपको डिविडेंड इनकम भी पर देखने को मिल जाती है। अगर आप सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहते हैं, डिविडेंड इनकम चाहते हैं और साथ के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर करना है अपनी तरफ से। मुझे उम्मीद है आपको ब्लू चिप स्टॉक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपका इस सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।